अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। मार्केट को एनालाइज़ करके देखा जाए तो ईंट का रेट 19 से 20 रुपए पर ईंट के हिसाब से मार्केट में चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मेरी हुकूमत वक्त से पहले नंबर पे गुजारिश ये है कि प्लीज़ बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स को जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं करें। आप वैसे तो स्कीम चलाते रहते हैं कि लोगों को घर बना के दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर आप आम आवाम की मदद करना चाहते हैं तो आप जब भी बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स को कंट्रोल करेंगे तो 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इन रेट्स को जब भी देखते हैं तो उनके जो भी ख्वाब होते हैं वो उसी वक्त मर जाते हैं। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं तो जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनके रेट्स को जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है कि उसका एक खूबसूरत घर हो और वो ख़ुद बनाए। आपसे पैसे लेके ना बनाए, वो ख़ुद मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, अपना घर बनाएगा। लेकिन आपको जो चाहिए वो सिर्फ़ इतना करें कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स के रेट्स को कंट्रोल करें। ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले जो मटेरियल सप्लायर्स हैं, इनके प्रॉफिट्स को कंट्रोल किया जाए। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ जानने वाले हैं कि अगर आप 10 मरला का प्रोजेक्ट अक्टूबर 2025 में बनाना चाहते हैं तो इस पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। तमाम तर जितने भी अखराजात हैं उनको हम अलग अलग करके देखने वाले हैं कि 10 मरला प्रोजेक्ट को तामीर करते हुए आपका बुनियादों पर कितना खर्चा आएगा। बुनियादों में लगने वाले तमाम तर मटेरियल्स के अखराजात को हम अलग से देखेंगे, मजदूरी के अखराजात को अलग से देखेंगे। इसी तरह से जब भी हमारी बुनियादें बन जाती हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर जितना भी आपका खर्चा आएगा लेंटर तक का, उनके अखराजात को अलग से देखेंगे। इसी तरह से मजदूरी के अखराजात को अलग से देखेंगे। जब भी हमारा ग्राउंड फ्लोर तक का लेंटर कंप्लीट हो जाता है, हम फर्स्ट फ्लोर और ममटी का काम शुरू करते हैं, तो इसमें जितने भी आपके मटेरियल्स लगने वाले हैं उनके अखराजात हम अलग से देखने वाले हैं, मजदूरी के अखराजात अलग से देखेंगे। जब भी हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम करवाते हैं। प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी के काम में जितने भी आपकी पाइपिंग पर खर्चा आने वाला है उनके अखराजात हम अलग अलग करके हर एक टेबल को अलग अलग करके देखेंगे, ताकि आपको हर एक स्टेज के बारे में पता हो कि आपका खर्चा कहाँ और कितना आने वाला है। जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग की पाइपिंग वाला काम ख़त्म हो जाता है तो हम घर के प्लस्तर करवाते हैं। अंदर और बाहर का प्लस्तर करवाते हुए जितना भी आपका खर्चा आने वाला है उसको हम डिटेल से देखने वाले हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो भी 10 मरला का प्रोजेक्ट तामीर करने वाला है उसको पता हो कि उसका खर्चा कहाँ कहाँ और कितना कितना आने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जितना भी हम खर्चा देखने वाले हैं, अगर आप ख़ुद घर तामीर करते हैं तो ये उसके अखराजात हैं। अगर आप ठेकेदार को ठेका देंगे तो इसमें आपने उसका प्रॉफिट शामिल कर लेना है। वो 5 लाख हो, वो 10 लाख हो, वो डिपेंड करेगा कि ठेकेदार आपको क्या रेट दे रहा है। ये तमाम तर चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको जितना हम अपनी तरफ से गाइड कर सकें। एक तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक नया बंदा जो घर तामीर कर रहा है उसको पता होना, कौन कौन सी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग वो मिस्टेक्स कर जाते हैं जो कि बाद में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली साबित होती हैं और आपके घर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अब बाद में सीपेज के मसले आपके घर में आ जाते हैं। इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए हर एक स्टेप में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं उस पर बात करेंगे। आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो एंड तक लाजम देख लेनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में गाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई चीज़ रह जाएगी तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर करेंगे। नंबर 1 पे प्लॉट के साइज़ की बात करें तो जो प्लॉट्स आपको मिलते हैं सोसाइटीज़ में उसका साइज़ आपको 35 बाय 65 मिलता है। यानी कि 35 बाय 65 का जो प्लॉट होता है वो 10 मरला का प्लॉट कंसीडर किया जाता है। गांव देहात की बात की जाए तो 10 मरला के प्लॉट ज़्यादा होते हैं। ये जो 35-65 का प्लॉट है इसमें एक मरला 225 स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है और गाँव देहात के अंदर एक मरला 272.25 के हिसाब से होता है। इसलिए प्लॉट का साइज़ गाँव देहात में ज़्यादा होता है। प्लॉट्स के अंदर क्योंकि उन्होंने रोड्स वगैरह निकाले होते हैं, पार्क और मस्जिद वगैरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे उन तमाम तर चीज़ों की डिडक्शन करने के बाद एक मरले का साइज़ 225 स्क्वायर फीट रखा जाता है। अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यही मिलता है कि कवर्ड एरिया किसे कहते हैं। प्लॉट के अंदर से जितना एरिया हम तामीर करते हैं उसको हम कवर्ड एरिया या बिल्ट अप एरिया कहते हैं। बाकी जो ओपन हम छोड़ देते हैं, गली वगैरह रख देते हैं, फ्रंट पे लॉन की स्पेस छोड़ देते हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो होती हैं ये कवर्ड एरिया के अंदर शामिल नहीं की जाती हैं। इसमें क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर का जितना आपका लेंटर डलेगा उसका एरिया, फर्स्ट फ्लोर का जितना लेंटर डलेगा उसका एरिया और ममटी के अंदर जितना भी आपका लेंटर डलेगा, तमाम तर जितने भी एरियाज़ बनते हैं इनको टोटल किया जाए तो घर का मुकम्मल कवर्ड एरिया बनता है जो कि 3400 स्क्वायर फीट है। हम इसी के मुताबिक तमाम तर चीज़ें देखने
देखने वाले हैं। नंबर 1 पे जो आप लोगों का खर्चा आता है वो जो कि 50,000 रुपये आएगा, जिसमें आप लोगों के घर की मुकम्मल ड्राइंग्स की फ़ाइल रेडी हो जाएगी। इस फाइल के अंदर आपको कौन कौन सी ड्राइंग्स मिलती हैं, एक तो पहले नंबर पे आपके घर की प्लानिंग आ जाती है, जितने भी लेआउट्स बनते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद फर्नीचर के लेआउट्स हैं, उसके बाद दरवाज़ों खिड़कियों की डिटेल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स हैं, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, सैनिटरी की ड्राइंग्स हैं, फाउंडेशन की तमाम डिटेल्स हैं, फ्रंट की एलिवेशन है 2D में, 3D में, कलर पिक्चर्स हैं, 3D एनिमेटेड वीडियो भी अगर आप इसी पैकेज के अंदर बनवाना चाहते हैं हमारी कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को 50,000 रुपये में मुकम्मल घर की फ़ाइल रेडी करके देंगे और साथ में 3D एनिमेटेड वीडियो भी बना के देंगे कि आपका घर बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। नंबर 1 पे जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, बुनियादों पर आने वाले तमाम तरह खर्चात हम इसमें देखने वाले हैं। आप लोगों ने टाइम निकाल के वीडियो एंड तक लाजम देखनी है। हर एक स्टेज में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें जब तक आप अपना घर तामीर कर रहे हैं। नंबर 1 पे जो मटेरियल है अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। जैसे हमने बात की है कि अभी जो मार्केट में ईंट का रेट चल रहा है वो 19 से 20 रुपये है, मोस्टली 20 रुपये चल रहा है, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि जब भी बारिशें होती हैं बट्टे बंद हो जाते हैं, और जब भी बट्टे बंद होते हैं उनके पास जो स्टॉक में पड़ी हुई ईंटें होती हैं वो अपनी मर्ज़ी के रेट्स के मुताबिक बेचते हैं, और जब भी मौसम नॉर्मल होता है तो दोबारा से बट्टे चलते हैं, ईंटों के रेट्स नॉर्मल हो जाते हैं। वैसे तो एक ईंट का रेट जो है वो 13 से 14 रुपये होना चाहिए। 10 मरला घर की बुनियादें बनाते हुए जो आप लोगों की ईंटें लगने वाली हैं 25,000 आपकी ईंट लगेगी। रेट की बात करें 20 रुपये, खर्चा आप लोगों का अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर 5 लाख रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है 600 क्यूबिक फीट आपकी बुनियादों में रेत लगेगी, जिसमें आप लोगों का चुनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, यानी कि बुनियादों में जितनी भी रेत लगेगी वो यही है, डीपीसी के प्रोसेस तक आपकी यही रेत लगेगी। बाद में ग्राउंड फ्लोर की चुनाई के अंदर जितनी भी आपकी रेत लगने वाली है उसको हम नेक्स्ट टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें रेट की, तो रेत का जो आपको रेट मिलता है वो 55 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 45 रुपये भी मिल रहा है, जो कि दरियाओं के नज़दीक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे आपको रेत का रेट कम मिलता है। जैसे ही दूर जाते जाते हैं तो आपका रेट बढ़ता जाता है। तो इस पर आप लोगों का जो रेत का खर्चा आने वाला है वो 33,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में बजरी है। अगर हम बजरी की बात करें, जो बुनियादों में आप लोगों की बजरी लगने वाली है, इसमें लीन कंक्रीट है, इसमें डीपीसी का प्रोसेस है, इसमें जो हम बुनियादों के अंदर प्लिंथ बीम का प्रोसेस करते हैं उसमें जितनी भी बजरी लगेगी वो आप लोगों की यही है। 580 क्यूबिक फीट बजरी रिक्वायर्ड है। रेट की बात करें 135 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से खर्चा आप लोगों का 78,300 रुपये आएगा। याद रखिए, पहले नंबर पर जब भी आप लोगों ने प्लॉट ख़रीदना है कोशिश करनी है कि आपका प्लॉट रोड से ज़्यादा गहरा ना हो। जो गहरे प्लॉट होते हैं 5 से 6 फीट गहरा जो प्लॉट होता है उसमें मज़ीद हमने एक्सकवेशन करके बुनियादों को 2 फीट 2.5 फीट मज़ीद नीचे लेके जाना होता है, तो आपकी बुनियादों की जो हाइट बन रही होती है वो 8, 9 या 10 फीट बन जाती है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप कोशिश करें अगर आपको प्लॉट महंगा भी मिलता है तो प्लॉट वो ख़रीदें जो कि रोड लेवल से ज़्यादा 1 या 2 फीट गहरा हो। अगर आप ज़्यादा गहरे प्लॉट लेते हैं तो आपका बुनियादों का ख़र्चा डबल हो जाता है। इस चीज़ को आप लोगों ने लाजम याद रखना है। अगर प्लॉट ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं ख़रीद रहे हैं तो आप लोगों ने एक तो एरिया देखना है, दूसरे नंबर पे प्लॉट को गहरा नहीं होना चाहिए। जितना गहरा होगा उतना बुनियादों पर ख़र्चा आपका ज़्यादा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। अगर हम बुनियादों में लगने वाले सीमेंट की बात करें तो 10 मरला प्रोजेक्ट के लिए जो आप लोगों का बुनियादों में सीमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें चिनाई का काम है, कंक्रीट का काम है, सारा हो जाएगा, 185 बैग सीमेंट लगेगा। रेट की बात करें 1380 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट का रेट चल रहा है। खर्चे की बात करें आप लोगों का 2,55,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि आप लोगों ने मार्केट में जब भी सरिया ख़रीदना है चीज़ों को आप लोगों ने लाजम कंसिडर कर लेना है। नंबर 1 पे तो एक अच्छी क्वालिटी का सरिया ख़रीदना है, किसी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। अच्छी कंपनीज़ कौन कौन सी हैं? सब अगर स्टील की अच्छी कंपनीज़ की बात करें तो अमरीली स्टील है, मुगल स्टील है, आगा स्टील है, थाद स्टील है, एफएफ का स्टील है। ये सारी की सारी अच्छी कंपनीज़ हैं। आप कोशिश करें इनमें से कोई सी कंपनी का आप स्टील इस्तेमाल करें, लेकिन लोकल सरिया को अवॉइड करें। अगर क्वांटिटी की बात करें 560 केजी सरिया रिक्वायर्ड है, 242 रुपये पर केजी के हिसाब से सरिया का रेट आपको मार्केट में मिल रहा है। और ख़र्चे की बात करें तो बुनियादों में जो आप लोगों का सरिया लगने वाला है उसका खर्चा आप लोगों का 1,35,500 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, 2 रोल लगेंगे, 12,000 रुपया खर्चा आएगा। छोटे मोटे मटेरियल्स जो आते हैं
हैं, बैंडिंग वायर्स हैं, नेल्स और टूल्स वगैरह, इस पर आप लोगों का तकरीबन 10,000 रुपया खर्चा का बजट होना चाहिए। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 8 में देखें, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं, ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपकी जो साइट है वो बिल्डिंग मटेरियल शॉप से कितनी दूर है। ज़्यादा दूर होगी, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे। ये अखराजात बेसिकली जो सामान आप बिल्डिंग मटेरियल शॉप से लेते हैं और अपनी साइट तक पहुंचाने के लिए लोडर्स वगैरह के रेंट पे करते हैं, ये वो अखराजात हैं। 20,000 रुपये तकरीबन आपके पास बजट होना चाहिए। बुनियादों पर जो आप लोगों का मटेरियल का खर्चा है वो 10,44,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है। अगर आप अपने घर की ड्राइंग्स बनवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, 3D एनिमेटेड वीडियोज़ बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेबसाइट लिखी हुई है। अगर आप लोग ये शीट डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो कैलकुलेशन शीट है इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर आप बिल्डिंग मटेरियल्स के 24 घंटे में अपडेटेड रेट्स जानना चाहते हैं या सोलर पैनल्स वगैरह के रेट जानना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। costzone.org आपने गूगल पर लिखना है, सर्च करेंगे ये वेबसाइट आ जाएगी। आपको रोज़ के अपडेटेड रेट्स मटेरियल्स के मिल जाएंगे और इसी तरह से ये शीट्स डाउनलोड करने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को इस वेबसाइट पे ड्राइंग्स भी मिल जाएंगी, 5 मरला, 10 मरला, 3 मरला, 1 कनाल, किसी भी प्रोजेक्ट की आप ड्राइंग का रेफरेंस लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोगों को फाइल्स मिल जाएंगी, PDF फाइल में आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी तो जिसमें हम बुनियादों पर आने वाले मजदूरी का खर्चा देखने वाले हैं। खुदाई का खर्चा आप लोगों का 45,000 रुपये आएगा। PCC का जो प्रोसेस है, लीन कंक्रीट हम डालते हैं बुनियादों में चिनाई के काम से पहले, वहाँ पे आप लोगों का जो मजदूरी का खर्चा है वो 34,000 रुपये आएगा। बुनियादों की चिनाई का जो काम आएगा उसमें मजदूरी का खर्चा 1,35,000 रुपये आएगा। DPC के प्रोसेस में मजदूरी का खर्चा 28,000 रुपये आएगा और बैक फिलिंग के बाद जो कंपैक्शन का प्रोसेस है उस पर आप लोगों का 30,000 रुपये खर्चा आएगा। मजदूरी का जो आप लोगों का बुनियादों में खर्चा आने वाला है 2,72,000 रुपये आएगा। इसमें आप लोगों के घर की बुनियादें कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक का खर्चा हम देखने वाले हैं। इस टेबल में नंबर 1 पे अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं, 32,000 आप लोगों की ईंट रिक्वायर्ड है। रेट के मुताबिक 6,40,000 रुपये आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर में ईंटों का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है, 980 क्यूबिक फीट रेत रिक्वायर्ड है। रेट के मुताबिक 54,000 रुपये आप लोगों का रेत का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है, 1,050 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है। इस बजरी के अंदर आप लोगों का जो फ़र्श के कच्चे हैं वो भी हो जाएंगे, दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर जो लिंटल बीम आते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जो लेंटर के अंदर बजरी लगेगी वो भी इसी के अंदर शामिल है, यानी ग्राउंड फ्लोर के लेंटर के अंदर जो बजरी लगेगी वो भी इसी के अंदर शामिल है। खर्चा आप लोगों का जो आने वाला है वो 1,41,700 रुपया बजरी का खर्चा आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर के लिए। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीमेंट है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर जितना भी चिनाई का काम आएगा, इसके अलावा लेंटर के अंदर जो आप लोगों का सीमेंट लगेगा, ओवरऑल देखा जाए तो 242 बैग सीमेंट रिक्वायर्ड है। खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 3,34,000 रुपये खर्चा आएगा। रेट्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हुए हैं, बाकी लिखे हुए हैं और इसके अलावा कोई और बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है ग्रेड 60 का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सरिया इस्तेमाल करना है। 2400 kg आप लोगों का सरिया रिक्वायर्ड है ग्राउंड फ्लोर के लिए, जिसमें आप लोगों का लेंटर के अंदर लगने वाला सरिया है। इसके अलावा दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर जो लिंटल बीम आएंगे उनके अंदर लगने वाला सरिया है, सीढ़ी का सरिया है, यानी कि ओवरऑल जो आप लोगों का ग्राउंड फ्लोर के लिए सरिया रिक्वायर्ड है 2400 kg लगेगा। रेट की बात करें 242 रुपये, खर्चा आप लोगों का 5,80,000 रुपया सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, चुगाटें हैं। ग्राउंड फ्लोर के लिए चुगाटें जो हमने कैलकुलेट की हुई हैं 10 चुगाटें हैं। एक चुगाट पर आप लोगों का 8,200 रुपया खर्चा आएगा। ये 16 गेज की चुगाट है। खर्चा आप लोगों का टोटल देखा जाए 10 चुगाटों पर 82,000 रुपये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, सेफ्टी ग्रिल्स हैं। डिपेंड करेगा आपकी खिड़कियां बड़ी हैं या छोटी हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा खिड़कियां होंगी, जितना ज़्यादा उनका एरिया होगा, उतना आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। हमने जो एरिया कैलकुलेट किया हुआ है वो 146 स्क्वायर फीट है हमारा सेफ्टी ग्रिल्स का एरिया, विंडोज़ का एरिया जो बन रहा है। अगर हम यहाँ पे रेट की बात करें 580 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को सेफ्टी ग्रिल्स का रेट मिल जाता है। ये डिपेंड करेगा, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें मिल सकती है इसके डिज़ाइन पे। जितना सिंपल डिज़ाइन रखेंगे उतना खर्चा कम आएगा, जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे खर्चा इस पर उतना ही ज़्यादा आ जाएगा। खर्चे की बात करें तकरीबन 85,000 रुपये आप लोगों का सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शटरिंग का खर्चा है, जो ग्राउंड फ्लोर की शटरिंग पर आप लोगों का खर्चा आने वाला है। कच्ची शटरिंग की बात करें,
रेट आपको जो मिलता है कच्ची शटरिंग के लिए वो 38 रुपये से लेके 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। इसमें आप लोगों को स्टील फिक्सिंग का काम भी शामिल होगा इस 45 रुपये के अंदर। अगर हम एरिया की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे हम 1650 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर रहे हैं। इसके मुताबिक हमारा 75,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर के लिए। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, 2 रोल लगने वाले हैं, खर्चा आप लोगों का 12,000 रुपया आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें छोटे मोटे जो मटेरियल्स हैं, बेंडिंग वायर्स, नेल्स और टूल्स वगैरह, इस पर आप लोगों का 20,000 रुपया खर्चा तकरीबन हो जाएगा। ये बजट है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का ये जो बजट है ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है। इस पर 35,000 रुपया आप लोगों के पास तकरीबन होना चाहिए। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर मटेरियल्स के अखराजात टोटल देखें तो आप लोगों का 20,60,000 रुपया मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा ग्राउंड फ्लोर के लेंटर तक। और नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है इसमें हम देखने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर में जो मजदूरी का खर्चा आने वाला है। चिनाई के काम पर 2,55,000 रुपया खर्चा आएगा। लिंटल और बीम के लिए जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आएगा 25,000 रुपया है। सीढ़ी का काम करते हुए जो मजदूरी का खर्चा है वो आप लोगों का 36,000 रुपया आएगा। फर्श कच्चे करते हुए जो आप लोगों का मजदूरी का खर्चा है 45,000 रुपया आएगा। और लेंटर के काम के दौरान जो आप लोगों की लेबर लगेगी उसका खर्चा 40,000 रुपया आएगा। इस पर टोटल खर्चा देखा जाए तो हमारा ग्राउंड फ्लोर की जितना भी मजदूरी का खर्चा है इस चनाई के काम के दौरान, लेंटर के काम के दौरान 4 लाख रुपये आप लोगों का मजदूरी का खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी मंजिल और ममटी यानी ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर और ममटी का जो खर्चा है उसको हमने इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पे हमारा जो पहला मटेरियल है अव्वल क्वालिटी की ईंटें, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया रेट्स ज़्यादा हैं। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें फर्स्ट फ्लोर में, क्योंकि हम कुछ एरियाज़ ओपन छोड़ देते हैं, टेरेस बनाते हैं, बालकनीज बनाते हैं, तो हमारी ईंटें कम लगती हैं। फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए जो आप लोगों की ईंटें रिक्वायर्ड हैं वो 33,000 हमारी ईंट रिक्वायर्ड है। अगर हम रेट की बात करें 20 रुपये, खर्चा आप लोगों का 6,60,000 रुपया अव्वल क्वालिटी की ईंटों पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत आप लोगों की 1350 क्यूबिक फीट लगने वाली है। चिनाई का काम, कंक्रीट का काम जितना भी आएगा इसी रेत के साथ होगा। रेट के मुताबिक 75,000 रुपया खर्चा आएगा रेत पर। बजरी की बात करें 1,050 क्यूबिक फीट आपकी बजरी रिक्वायर्ड है, खर्चा आप लोगों का 1,41,700 रुपया आएगा। सीमेंट की बात करें 248 बैग आपके सीमेंट के रिक्वायर्ड हैं। चिनाई के काम के दौरान और कंक्रीट के काम के दौरान खर्चा आप लोगों का जो आने वाला है वो 3,42,000 रुपया सीमेंट पर आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। हमारा जो फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए सरिया रिक्वायर्ड है 2500 केजी लगेगा, यानी कि हमारा 2.5 टन सरिया लगने वाला है। अगर हम खर्चे की बात करें 6,05,000 रुपया आप लोगों का फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए सरिया का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें चुगाठों का खर्चा है। ड्राइंग के मुताबिक 10 चुगाठें हमारी बन रही हैं, यानी 9 चुगाठें हैं फर्स्ट फ्लोर पे और 1 चुगाठ है ममटी की। इसके मुताबिक हमारा खर्चा 82,000 रुपया चुगाठों का खर्चा आ जाएगा। आपकी ड्राइंग में ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं चुगाठें, उसके मुताबिक आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। एक चुगाठ जो है तकरीबन 8,500 की आपकी बन जाती है। पॉइंट नंबर 7 में देखें सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा है। 165 स्क्वायर फीट हमारा एरिया बन रहा है, इसके मुताबिक 95,700 रुपया सेफ्टी ग्रिल्स का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें शटरिंग का खर्चा है। अगर हम एरिया की बात करें फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए हमारा जो टोटल एरिया कवर्ड हो रहा है वो 1,800 स्क्वायर फीट है। इसके मुताबिक आप लोगों का 81,000 रुपया शटरिंग का खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें पॉलीथीन शीट्स हैं, 12,000 रुपया खर्चा आएगा। छोटे मोटे टूल्स हैं उस पर आप लोगों का 20,000 का बजट होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात हैं इस पर तकरीबन आपके पास 40,000 रुपये का बजट होना चाहिए। खर्चा टोटल देखा जाए फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए मटेरियल्स का तो आप लोगों का 21,55,000 रुपया मटेरियल्स का खर्चा आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए। मजदूरी की बात करें फर्स्ट फ्लोर और ममटी के लिए इसमें चनाई का काम जो है 2,90,000 रुपये खर्चा आएगा। लिंटल्स और बीम्स पर आप लोगों का 30,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आएगा। सीढ़ी के काम के दौरान आप लोगों की जो मजदूरी का खर्चा आएगा 25,000 रुपया है। फर्श कच्चे करते हुए फर्स्ट फ्लोर और ममटी के इस पर आप लोगों का 35,000 रुपया खर्चा आएगा। लेंटर के काम के दौरान जो आप लोगों की लेबर लगने वाली है 40,000 रुपया खर्चा आएगा। और अगर देखा जाए फर्स्ट फ्लोर और ममटी में टोटल जो मजदूरी का खर्चा है वो 4,20,000 रुपया आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लम्बिंग के काम की तरफ। तो यहाँ पे गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग है। जितना भी हमारा प्लम्बिंग का काम आएगा आप लोगों ने हमेशा याद रखना है प्लम्बिंग की पाइपिंग के दौरान आपने मटेरियल्स में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। एक तो आपका प्लम्बर अच्छा होना चाहिए, दूसरे नंबर पे प्लम्बिंग का मटेरियल अच्छा होना चाहिए। अगर आप इसमें कंप्रोमाइज़ करते हैं तो बाद में आपके घर के अंदर सीपेज का मसला आ सकता है, कहीं से पाइप लीक हो जाते हैं या कोई भी ऐसा मसला पानी का बन जाता है तो आप लोगों के लिए जो सरदर्दी बनने वाली है, आपने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए सारे आपके ज़ाया हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे मटेरियल्स का टोटल ख़र्चा देखें तो गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उसका मटेरियल 1,08,000 रुपये का आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग जो है उसका मटेरियल 1,18,000 रुपये का आएगा। ये थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग पे। अगर नेक्स्ट हम गैस की पाइपिंग की बात करें तो 52,000 रुपये आप लोगों का मटेरियल का खर्चा आने वाला है।
पंप्स और ड्रेन्स जो हम पंप का बोर करवाएंगे उसका खर्चा है, यानी कि पानी का जो बोर करवाते हैं ये उसका खर्चा है 1,35,000 रुपये का आप लोगों का घर का पानी का बोर हो जाएगा, जिसमें मटेरियल और मजदूरी दोनों चीज़ें शामिल होंगी। अगर आप 500 फीट गहरा बोर करवाते हैं तो, अगर आप कम बोर करवाते हैं 200-250 फीट पे आपको अच्छा पानी मिल जाता है तो आपका खर्चा ये 85,000 रुपये 90,000 रुपये तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा है, जितना भी हमारा प्लम्बिंग का काम आएगा ओवरऑल बिल्डिंग के अंदर यही प्लम्बर करेगा, 1,55,000 रुपये आप लोगों का प्लम्बर का खर्चा आ जाएगा। प्लम्बिंग के काम पर मटेरियल और मजदूरी का टोटल खर्चा देखा जाए तो 5,68,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिजली के काम की तरफ। जितनी भी आपकी पाइपिंग लेंटर में आने वाली है, जितनी भी दीवारों के अंदर आने वाली है, उसमें जितना भी सामान लगेगा उसका खर्चा 1,24,000 रुपये आएगा। मजदूरी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी है 76,000 रुपये उसका खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी के काम पर जितना भी आप लोगों का स्ट्रक्चर के अंदर खर्चा आने वाला है वो 2,00,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जितना भी हमारा प्लस्तर का काम है, अगर हम बात करें अंदर और बाहर के प्लस्तर के लिए जो रेत रिक्वायर्ड है आप लोगों की 1,680 क्यूबिक फिट आपकी रेत रिक्वायर्ड है। 70 रुपये रेट है अच्छी क्वालिटी की रेत का, जो बारीक रेत हम प्लस्तर में इस्तेमाल करते हैं। इस पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आने वाला है 1,17,600 रुपया रेत का खर्चा है। सीमेंट की बात करें तो ओवरऑल जितना भी अंदर और बाहर का प्लस्तर है उसमें जो आपका सीमेंट रिक्वायर्ड है 345 बैग सीमेंट के लगेंगे। रेट की बात करें तो आज जो पाक सिम सीमेंट है या फौजी सीमेंट है उसका रेट आपको 1,400 रुपये मिलता है, उसका खर्चा 1,400 रुपये मिलेगा और इस पर खर्चा आप लोगों का 4,83,000 रुपये आएगा। अगर हम मटेरियल की बात करें, जो प्लस्तर के लिए मटेरियल का खर्चा है वो आप लोगों का 6,00,000 रुपये आएगा। मजदूरी की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका टोटल कवर्ड एरिया कितना बन रहा है, क्योंकि कवर्ड एरिया के हिसाब से अगर आप प्लस्तर करवाते हैं अंदर बाहर का तो 135 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से आपको रेट मिलता है और 3400 स्क्वायर फिट हमारा एरिया कवर्ड है। इसके मुताबिक खर्चा हमारा 4,60,000 रुपया मजदूरी का खर्चा आ जाएगा प्लस्तर के लिए, अंदर और बाहर का प्लस्तर करवाते हुए। इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा हमने देख लिया है, ये ओवरऑल प्लस्तर तक का खर्चा हमने देखा। अब तमाम तर चीज़ें एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम देखते हैं कि टोटल खर्चा हमारा कितना आ रहा है। तो जो आप लोगों का 10 मरला का प्रोजेक्ट है, इसमें अगर मटेरियल की बात करें 10 मरला डबल स्टोरी घर तमीर करते हुए ग्रे स्ट्रक्चर के मटेरियल्स का खर्चा 62,72,000 रुपये आप लोगों का आएगा। और मजदूरी की बात करें तो ओवरऑल ग्रे स्ट्रक्चर जिसमें प्लस्तर का काम है, जिसमें गेट लग जाएगा, जिसमें ग्रिलें लग जाएंगी, जिसमें फ़र्श कच्चे हो जाएंगे, ओवरऑल ग्रे स्ट्रक्चर पर मजदूरी का खर्चा 17,83,000 रुपये आएगा। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें जिसमें मटेरियल्स और मजदूरी टोटल किया जाए तो 10 मरला का प्रोजेक्ट आप लोगों का 80,55,000 रुपये में तमीर हो जाएगा। अगर आप किसी ठेकेदार से ये काम करवाते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर तमीर करवाते हैं, तो वो तकरीबन आप लोगों को 90 से 92 लाख रुपये में 10 मरला का प्रोजेक्ट तमीर करके देंगे। अगर आप ख़ुद तमीर करते हैं तो आप लोगों का 80 से 81 लाख के अंदर अपना प्रोजेक्ट तमीर हो जाएगा। ये अब डिपेंड करेगा आप पे, आपकी जो सिचुएशन है। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो आप लोगों को चाहिए किसी को ठेका दे दें। अगर आप ख़ुद से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं तो आप ख़ुद से काम करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों को कहीं भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे किसी किस्म का मशवरा कर सकते हैं। और घर की ड्राइंग्स बनवाने के लिए हमारे साथ रब्ता लाजम करिएगा। कोई भी बिल्डिंग मटेरियल का रेट जानना हो, ये शीट डाउनलोड करनी हो, घर की ड्राइंग्स डाउनलोड करनी हो, हमने आप लोगों की आसानी के लिए एक वेबसाइट बना दी है जहाँ पे आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएंगी। अगर आप सोलर पैनल्स लगवाने वाले हैं, उसके बारे में तमाम तर चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप लोगों को वेबसाइट पे ओवरऑल तमाम तर डिटेल्स मिल जाएंगी। आप costzone.org को विज़िट करें, तमाम तर चीज़ें देखें और उसके मुताबिक काम करवाएं। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लाजम पूछिएगा। आप लोगों से लास्टली एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक लाजम कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तक पहुंचती रहें और आप लोग तमाम तर चीज़ों से अवेयर रहें जब तक आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।